वर्ष 2026 छत्तीसगढ़ के उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का सपना संजोए बैठे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा बोर्ड यानी व्यापम यानी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस वर्ष के लिए अपनी कमर कस ली है और परीक्षाओं का एक विस्तृत और आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी कैलेंडर का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों में कुल 12,000 पदों पर भर्ती कब और कैसे होगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। सबसे पहले बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए निर्णायक साबित होने वाला है। व्यापम द्वारा जारी समय सारणी ने स्पष्ट कर दिया है कि साल की शुरुआत ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़े अवसरों के साथ होगी। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2025 में सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसे वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह प्रक्रिया धरातल पर उतरने जा रही है। खास बात यह है कि इन भर्तियों में स्थानीय निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कैलेंडर के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CGTET का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश द्वार है जो मुख्य शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। अब नजर डालते हैं साल के पहले 3 महीने यानी जनवरी से मार्च के शेड्यूल पर। व्यापम का कैलेंडर जनवरी से ही सक्रिय हो जाएगा। 11 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल में रसायनज्ञ के पदों के लिए परीक्षा होगी। इसके बाद फरवरी में न सिर्फ TET बल्कि 8 फरवरी को NRDA में उप अभियंता यानी सिविल के पदों के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। मार्च का महीना तकनीकी पदों के नाम रहेगा। 1 मार्च को मुद्रण विभाग में DTP ऑपरेटर, 8 मार्च को इसी विभाग में मैकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन और 15 मार्च को जल संसाधन विभाग में सहायक मानचित्रकार सिविल के लिए परीक्षाएं होंगी। वहीं 22 मार्च को पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 की परीक्षा तय की गई है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, जिसका इंतजार बहुत से अभ्यर्थी कर रहे थे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी महंगी LED टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे LED, OLED, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। जैसे ही हम साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून की ओर बढ़ते हैं, भर्तियों की रफ्तार और तेज होती दिखाई देती है। 12 अप्रैल को स्वास्थ्य संचालनालय के अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और 19 अप्रैल को परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षक की परीक्षा होगी। मंडी बोर्ड में करियर बनाने वालों के लिए 26 अप्रैल को उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा होगी। वही जिसका इंतजार बहुत से अभ्यर्थी कर रहे थे, वह घड़ी 28 जून 2026 को आएगी, जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाएगी। साल का उत्तरार्ध यानी जुलाई से दिसंबर का समय पुलिस और मंत्रालय में लिपिकीय पदों की तैयारी करने वालों के लिए बेहद खास है। 5 जुलाई को सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक, 12 जुलाई को गृह विभाग में सहायक उप निरीक्षक और 19 जुलाई को नगर सेना में फायरमैन की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं के लिए 4 अक्टूबर 2026 को राज्य पात्रता परीक्षा SET का आयोजन होगा और अंत में साल का समापन बम्पर लिपिकीय भर्तियों के साथ होगा। 13 दिसंबर 2026 को विभिन्न विभागों के लिए स्टेनोग्राफर और साल की आखिरी परीक्षा 30 दिसंबर को सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए होगी। इस आखिरी परीक्षा में सबसे ज्यादा आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर व्यापम ने 12,000 पदों का रोड मैप तैयार कर दिया है। अब जरूरत है आपकी तैयारी और सही रणनीति की। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समय पर परीक्षाएं पूरी हो पाएंगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।